व्हाट्सअप गाइस, ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। ऐसा गांव जहां पर भूत रहते हैं, इनसाइड अ मिस्टीरियस विलेज ऑफ घोस्ट्स, ह्यूमंस नॉट अलाउड। भाई क्या इंटरेस्टिंग टाइटल दिया है भाई ने। देखते हैं क्या है पूरी जानकारी वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। इस लाइन के उस पार जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं अपना गांव छोड़कर, क्योंकि इनके गांव में अब भूत रहते हैं और ये तब तक गांव के बाहर ऐसे ही रहेंगे जब तक भूत प्रेत और आत्माएं वहां से चली नहीं जाती और ये गांव तब तक खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी को 10-15 लाख ऑफर करने के बाद भी वो गांव में ना जाए? तो किसी को बोले 10 लाख देता हूँ तेरे को, गांव वाले को बोला जाएगा तू? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा। वही तो बोला ना, 400 साल जो लोग ने जो ये सब किया है तो हम लोग को वो अच्छा लगता है। जर कोणी गावाला बोलला की 10-15 लाख देतो तुम्हाला, तुम्ही गावात जा 3 दिवसामध्ये, नहीं कोई आएगा नहीं आएगा ना। फिर भी नहीं आएगा भी नहीं। हम लोग इसको बोलेगा भी नहीं तुम वहाँ जाओ करके। तो जाने का तो तुम्हारा उसके ऊपर से जाओ, तुम्हारा रिस्क पे जाओ, तुम्हारा मर्जी से जाओ, लेकिन कुछ होएगा तो जिम्मेदारी हम लोग लेगा नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी रिस्क है कि आप गांव के अंदर जा नहीं सकते? और क्या होगा अगर आप गांव के अंदर चले भी जाओ? नहीं, वो आया तो फिर वो भी मर जाएगा। अरे बाप रे। चोरी भी करने के वास्ते भी नहीं आएगा। जाएगा ही नहीं ना, जाएगा ही नहीं जाएगा। जो परंपरा है पहले से है ना, वो तो भी मतलब वो तोड़ नहीं सकता ना। जो भी करेगा तो उसको हिसाब मिल जाएगा। हाँ। 3 दिन के अंदर भगवान मानने नहीं करता है। अभी गांव में अगर कोई गया तो क्या होता है ऐसे टाइम? वो 3 में जाए, वो तो भगवान का एक शिक्षा देता है ना, भगवान शिक्षा देते भगवान। कोई भी इमरजेंसी कुछ भी इमरजेंसी कोई नहीं जाता है 3 दिन। त्यांचा कार्यक्रम काहीतरी असतं। कोणा गावात आला तर त्याला कुठली वस्तू उचलली गावात ना, तो पुढे जाऊ शकत नाही, वेळापिसा होणार, पागल हो जाए। हाँ, बूढ़ा कोई होगा तो इधर रहता है पर आवाज नहीं करता है। बिल्कुल आवाज, बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कभी अंदर गया ही ना हो। और क्या हुआ उनके साथ जो इन 3 दिनों के अंदर गांव में गए? ऐसा हुआ है ना, पहला एसटी महामंडल का जो है ना कूड़ा, हमारे लोग का वो गाड़ी आता है यहाँ से, एसटी बस। हाँ, उसको हम लोगों ने वो त्रिम्बक में ही रुकवा दिया था। भाई यहाँ पे रुको, तुम हाईवे से जाओ। क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा? तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ वहाँ पे दिखा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शॉक में डाल दिया। अच्छा, जो गए थे वहां पर उनकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा। उन्हें एक हीट फील होने लगी अपनी बॉडी में। उन्हें समझ गया कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो उन्हें अंदर आने से रोक रही है। एंड वो हचरा में जाके उसको अटैक आ गया। आ गया। ते भंगारवाले असतात ना, ते आले होते। त्यांना काय माहिती आज गाव कुठला आहे किंवा काय ते. त्यांनी का वाटेतलं तिथलं काय त्यांना मिळालं घराजवळ, ते का उचलून घेऊन गेले लब्धेवाडीला। तो ते त्याला त्रास झाला त्याला। एक गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। गांव में जब वो रहा, वो रात उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात थी। उसे पूरा टाइम ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने उसे बेड़ियों से बांध दिया हो, जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई हो। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। इल्यूजन भी आ रहे थे क्या? एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो कभी नहीं भूल पाया। अभी कितना है, बहुत लोग ने उसमें ये करके दिखाया, लेकिन उनको नहीं जमा नहीं अंदर आने का। तो एक आया था, एक 2-3-4-5 साल के पहला गाँव पड़न हुआ था ना, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, पालकी जाता है मंदिर में ना। हाँ, रात को रघुनाथ मंदिर से आगे तक। आमची काकी होती, आता ती ऑफ झाली, तर ती ना संध्याकाळच्या वेळेला साखर न्यायला आली। जी हाँ, गांव पड़न के वक्त वो काकी शक्कर लेने अकेले गांव में आई। उन्हें पूरे रास्ते ये लग रहा था जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो, लेकिन वो गांव में अकेली नहीं थी। साखर न्यायला आली आणि तिथपासून मग ती आली, साखर घेऊन गेली,
आणि तिथपासून मग तिला त्रास व्हायला लागला. तकलीफ शुरू हुई. ये टेक भी अच्छा लिया. ये उससे यहीं से बनाई ना. किचन वालों से मुझे असली डर शक्ती लगता असते है. ना, त्याच्याने तिची भेट झाली. आणि मग तसं तर एकदा ते हे झालं ना तर मग ते जात नाही. पण असे ते जवळजवळ तिने 15-20 वर्ष काढली. आणि आम्हाला सांगायची, तो बघा कोणतरी मला दिसतो आहे. अरे बापरे. मला न्यायला आलाय, मला सांगतो तुला घेऊन जाणार वगैरे. उस दिन के बाद से मरते दम तक वो सबको बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है. सोच जो बताता हो उसके साइड में क्या गांव होता है. पड़न के वक्त जो भी गांव में आता है उसे भयानक अजीब सी चीजें दिखती है. वो या तो बीमार पड़ जाता है या पागल सा हो जाता है. ये प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? क्यों हजारों लोग ये गांव छोड़कर भूत प्रेतों को दे देते हैं? इसका रीजन सुन के मैं भी शॉक हो गया. अभी जिस गांव में गांव पड़न चल रहा था वो वैभववाड़ी था, लेकिन मैं गया उस गांव में जहां से गांव पड़न की शुरुआत हुई थी, छिंदर गांव. इस पूरे गांव पड़न की शुरुआत होती है यहाँ से, इस मंदिर से, इस जगह से. बेसिकली कहानी जाती है कुछ 400-450 साल पहले. कहा जाता है कि ये जो छिंदर गांव था ये पूरा एक बंजर ज़मीन था एंड एक मामा भांजा निकले थे इस ज़मीन पर गांव बसाने. एंड ढूंढते ढूंढते जब वो इस गांव में आए तो वो गांव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके. लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का. उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो. वो वाइब फील होगी ना वैसे. जंगल से अजीब सी आवाजें आना, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ से निकल जाओ. एंड जैसे ही उन्होंने अपनी लेफ्ट की तरफ देखा उन्हें धुआं उठता हुआ दिखा. एंड धुआं जब उन्हें उठता हुआ दिखा वो डर के मारे उस तरफ गए. उनके हाथ में भाला था. वो भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, दोनों मामा भांजा. उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. एंड जब वो धुएं की तरफ गए तो उन्हें एक घर से कुछ आवाज़ें आने लगी. मामा ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला लिया. एंड अंदर से एक आवाज आई अंदर से. अरे रुक गया मैं. लेकिन वो किसकी आवाज थी? मामा भांजा दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये कौन है जिनकी एक आवाज पर बाघ रुक गया बाघ. जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि पावनाई माता थी. प्रेजेंट बहुत बड़े तरीके से कर दिया पूरी स्टोरी. उन्होंने इन्हें बताया कि पूरा गांव एक जंगली सुअर के स्पिरिट के डर से यहाँ से निकल गया. एक टाइप से वो एक ईवल स्पिरिट थी जो फसलें खाती थी, जो लोगों को मारती थी. मामा भांजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर गांव बसाना है. अगर हम वो जंगली सुअर को मार दें तो क्या हम यहाँ पर गांव बसा सकते हैं? और उनका आशीर्वाद लेकर मामा भांजा चले गए उस सुअर को मारने. एंड उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा. एंड उसी को सिंबलाइज करती हुई ये मूर्ति इस मंदिर में है. बट उन्हें एक चीज़ नहीं पता थी कि इस पूरे इलाके में भूत प्रेतों का वास था. एंड जंगली सुअर को मार के एक टाइप से उन भूत प्रेतों का जो लीडर था उसे उन्होंने मार दिया था. एंड इस चीज़ से भूत प्रेत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे. पूरे इलाके में बहुत सारी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, स्क्रीम्स आने लगी. ऐसी आवाज़ें जो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए. तो एक टाइप से एक अब डिबेट छिड़ गई कि क्या इस बस्ती पर इंसान रहेंगे या इस बस्ती पर भूत प्रेत रहेंगे. और समझौता करने पावनाई माता ने बुलाया रवलनाथ देवता को.
जिन्हें शिवा का एक रूप भी माना जाता है और कोंकण के इलाकों में इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बहस के बाद भूतों और इंसानों के बीच रवलनाथ देवता ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने भूतों को आश्वासन दिया कि हर 3 साल में 3 दिन के लिए सारे जो भी इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी है, सब इस गांव को छोड़ देंगे और इस गांव में वास होगा तो सिर्फ आपका भूत प्रेत होगा। एंड उन्होंने मामा भांजा से ये प्रॉमिस लिया कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ी इस चीज़ का पालन करेगी तो ही उन्हें यहाँ पर बस्ती बसाने मिलेगी। मामा भांजा ने इस चीज़ को लेकर अग्री किया कि उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में नहीं आएगा एंड कोई भी इंसान उन स्पिरिट्स को परेशान नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड बदले में सारे स्पिरिट्स पूरे 3 साल ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर भूतों ने गांव छोड़कर इंसानों के साथ एक समझौता किया था जो 500 सालों से चलता आ रहा है। इस गाँव में इंसान नहीं है। 3 दिन के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 साल बाद एग्जैक्ट कौन सी डेट पे गांव पड़न करना है ये कैसे पता चलता है? 3 दिन के एंड में भी गांव वाले डायरेक्टली गांव के अंदर नहीं जा सकते। पहले उन्हें भगवान देव की परमिशन लेनी पड़ती है एंड परमिशन मिलने के बाद दे कैन री एंटर द विलेज। एक टाइप से देव जब स्पिरिट्स को आज्ञा देते हैं कि अब इस गांव से निकल जाओ, गांव वालों के वापस आने का टाइम आ गया है, देन एंड ओनली गांव वाले गांव में रिटर्न जा सकते हैं। ती शक्ती असते ना, एक असुरी शक्ती असते ना, ती ओपनच केलेली असते ना। मग त्यांना ते 3 दिवस दिलेले असतात। ते 3 दिवसात तुम्हाला गावात काय करायचं असेल ते फिरा, तुमचं काय असेल ते करा। बेसिकली गांव से बाहर आने के पहले एक परमिशन ली जाती है देव की एंड गांव में जब वापस जाना होता है उसके पहले भी एक बार परमिशन लेते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि परमिशन नहीं मिला या सिग्नल नहीं मिला कुछ? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग सॉल्व करके इधर आते हैं। लेकिन गांव पड़न के पहले या गांव पड़न के बाद परमिशन कैसे ली जाती है? 3 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो रामेश्वर मंदिर है वहाँ पे हमारा, वहाँ पे खाली वो जो 12 गाँव का जो है वो सब जाएंगे और वो कुछ बोलेगा नहीं, खाली वो तांदूल वो चिपकाएंगे उसको, हाँ या ना, गाँव बनने का राजी। अगर उसने हाँ बोल दिया तो वहाँ पे जो ढोल वाला है वो बजाएगा, फिर बाद में 2-2:30 बजे के बाद राइट साइड का हाँ और ये साइड का ना। होय बोलला तो उजव्या साईडचा तांदूळ हे झाला तरच होणार गावपर्यंत, नाही बोलला तर होणार नाही। जी हाँ, अगर राइट साइड का चावल गिरा तो यस एंड लेफ्ट साइड का चावल गिरा तो नो। लेकिन एक गांव में तो काफी रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हजारों में लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं तो क्या वो भी जाते हैं? ख्रिश्चन समाज पण आमच्या इन्व्हॉल्व व्हायचा, पण अलीकडच्या ह्या 2-3 गाव पळणीला तो नाही तुम्ही गेले नाही। बरोबर। आणि चर्च त्यांचे धर्मगुरू आहेत ना, त्यांनी या लोकांना सांगितले, पूर्वी पळायचे पण राहिले तरी ते घरातच जास्तीत जास्त थांबतात, रिस्क घेत नाही। मी बादल फ्रान्सिस फर्नांडिस, माझं क्वालिफिकेशन BSc BEd। आम्ही लहानपणी गावपळणीला बाहेर जायचो। ही गावपळणीची प्रथा माझ्या मते कशामुळे सुरुवात झाली असावी तर त्या काळात अस्वच्छतेमुळे प्लेग सारखे महाभयंकर रोग यायचे। मग त्या काळात त्या लोकांनी हे विचार मंथन करून त्यांनी ही प्रथा सुरू केली असावी आणि ती त्या काळात ती योग्य होती। या 3 दिवसानंतर ते परत गावात यायचं, त्यामुळे हवा शुद्ध व्हायची आणि रोगराई कमी होण्यास मदत व्हायची। आम्ही ख्रिश्चन समाजाचा, आमचा बराचसा समाज हा जात नाही, कोण ठराविक ज्यांना कोणाला आवड आहे पिकनिक टाईप करण्यासाठी ते जातात, पण आमचा ह्या प्रथेला तसा विरोध नाही। कारण ही प्रथा जी आहे ती प्रथा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मला योग्य वाटते। लेकिन लोग जो 3 दिन तक अपना सुंदर गांव छोड़कर ऐसे कच्चे मकान झोपड़ियों में रहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है गांव पड़न के बारे में?
गांव पढ़न के टाइम पे लोगों के चेहरे पे डर से ज़्यादा मज़ा देखा है मैंने। यहाँ पे लोग इतना एंजॉय करते हैं, जैसा आप मेरे पीछे क्रिश्चियन टाइम भी मैंने भी लोग यहाँ पे आते। बढ़िया लगता है क्योंकि एंजॉयमेंट मिलता है। क्योंकि हर टाइम हम लोग कैसा लाइट में रहते हैं, तो यहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ लाइट नहीं है। उसके बाद इधर ये चूड़ा चालू रहता है रात को। हाँ, तो वो सब मतलब अलग लगता है ना। पिकनिक सा हो गया प्रॉपर। पिकनिक आहे। गाव पण बोलले ना की आमच्या लोकांचा उत्साह वाढणार, की आता जानेवारी महिना आला तर सरच आम्ही सुरुवात करणार की आमची गावपळण करायची आहे, गावपळण करायची म्हणजे खुश लोक। मग चटणी करायची आहे, तळप करायचा आहे, कुळथाचं पीठ, तांदूळ। बाहर क्या है, अभी ट्रिप करते हैं लोग। ट्रिप होता है। अभी क्या होता है मालूम है, अभी तो जुना सब गए एक फेस्टिवल की तरह अभी वो अपने आप मजा आता है। वो रास्ता देखता है कभी ये होएगा गाँव। हाँ, गाँव पढ़न होएगा। मजा करता है बाहर ऐसा जंगल में जाके। ट्रिप टाईप मजा असते। 3 दिवस अगदी कुठले टेन्शन नाही, अगदी माळ रानावर झोपडपट्ट्या बांधून राहतो आम्ही। मजा येते। हां, तिकडे मग काय पार्ट्या, गाण्याची सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाणी वगैरे। आज हम लोग बोल रहे हैं, आज हम कल है क्या नहीं पता नहीं, आगे का भी क्या होएगा वो भगवान जाने। लेकिन जो कुछ ये लाए वो करना पड़ेगा। पूर्वजों ने जो वचन दिया है, हाँ, वचन दिया, वो वचन के मुताबिक से सब आपको करना पड़ेगा। क्या आपको पता भी था कि गांव पड़न जैसी प्रथा हमारे देश में है? गांव पड़न का मतलब होता है गांव से भागना, जहां हजारों लोग अपना घर, अपना सुंदर गांव छोड़कर बाहर ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं ताकि अंदर भूत प्रेत रह सके। इस दौरान वो अपनी गाय, भैंस इन सारे पेट्स को भी बाहर ले आते हैं। इस देश में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिन पे आप विश्वास करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सच तो ये है कि ये 400-500 सालों से चलती आ रही है। और ये सोचना कि लाखों लोग जिन्होंने सदियों से ये प्रथाएं फॉलो की है, हमें उनसे ज्यादा पता है, ये भी तो इग्नोरेंस हुआ। आज भी अगर आप छिंदर गांव में जाओ तो मामा भांजा का फोकलोर, मामा भांजा की कहानियां गली गली में कही जाती है। एंड ये भी तो कहा जाता है कि जब आप सामने वाले से इनकी बातें करते हो तो सिर्फ सामने वाला नहीं सुन रहा होता, ये भी आपकी बातें सुन रहे होते हैं। एंड सिर्फ ये नहीं सुन रहे होते, ये भी सुन रहे होते। भाई ये डॉक्यूमेंट्री कमाल। क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐसा सीक्रेट फोर्ट है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता? या फिर एक ऐसा मंदिर जहां पर बाइक की पूजा होती है? या फिर एक ऐसा गांव जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश गिरती है? एंड ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। सो प्लीज कर देना। एंड मोर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए डू सब्सक्राइब। और ये वाला चैनल हमने और भी देखी थी ना, एक और भी देखी थी। हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर कोई भी स्टोरी मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे जिस तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री की तरीके से जो प्रेजेंट करना, प्लस साथ ही साथ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको देना एनिमेशन के थ्रू भी, प्लस नरेशन स्टाइल काफी अमेजिंग है। और मुझे वैसे भी ऐसे स्टोरीज वगैरह वाला पसंद है। उसने जिस तरीके से लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाया, ये बड़ा मैटर करता है कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल हम जैसे नहीं तो बहुत टाइम से हम यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कुछ, तो जो नरेटर होता है वही बताता रहता है ज्यादातर, क्योंकि उसने जैसे भी पढ़ा है टेक्स्ट बुक में हर एक चीज। लेकिन जब आप रियल पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन जब आपका होता है, तब और वो प्लस इंटरेस्टिंग भी लगता है, बेटर आता है। भाई यार मतलब 3 दिन के लिए गांव पलायन होता है और उसके बाद फिर वहां पर जिसमें कि अपने जानवर, पेट, मतलब सबको ही सब कुछ ही लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे हम खूनी मंडे की वीडियोस देखते हैं, उसमें एनिमेशन रहता है, तो अब देख रहे हो कि एनिमेशन भी कितना कमाल का था भाई, कमाल की तरीके से, क्योंकि राइट मोमेंट पे राइट क्लिप्स आई और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस आपको दिया वीडियो के थ्रू। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो और वीडियो पे शेयर कर सकते हो, इस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।